हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनोवेटर शोना। आज हम बात करेंगे ब्रेन रिसर्च पे 12 ब्रेन रूल्स। ये एक बुक है जिसके ऑथर हैं जॉन जे मेडिना। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसमें उन्होंने 12 ब्रेन रूल्स की बात की है। इस बुक में ये बताया गया है कि ब्रेन कैसे काम करता है और हम ब्रेन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे इस बुक पर लिखे हुए 12 रूल्स की। तो रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को बूस्ट करती है। हमारा दिमाग एक दिन में 12 माइल्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बना है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। हम एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जो ब्लॉकेज है या जो टॉक्सिक सेल है उनको रिमूव करता है और वहाँ पे प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन को बाइंड करके रखती है। इससे हमारे जो ब्रेन की जो सोचने समझने की पावर है इंक्रीज होती है और हमारा ब्रेन शार्प होता है। तो वीक में 2 बार एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें। तो रूल नंबर 2 है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। हमारा ये वाला ब्रेन बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। हमारे पास 3 टाइप के ब्रेन्स होते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन था वो था लिजर्ड ब्रेन, जो सिर्फ सांस लेने के लिए, हमारी हार्ट बीट के लिए या फिर सोने जागने के लिए काम करता था। फिर हमारे पास जो ब्रेन था उसको बोला जाता है कैट्स ब्रेन, जिससे हम शिकारी को पहचान सकते थे, शिकारी को देख के भाग सकते थे या फिर हम शिकार पे जाने लगे, शिकार करने लगे और लास्ट में रिप्रोडक्शन होने लगी। और फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, तीसरा और सबसे पावरफुल ब्रेन, जिसके बाद हम सबनहा में आए। उसके बाद हम 4 लेग्स की जगह 2 पर चलने लगे और पहले जितनी एनर्जी हमारी वेस्ट होती थी अब उससे कम एनर्जी वेस्ट होना शुरू हुई जब हम 2 टांगों पे चलना शुरू हो गए। कम एनर्जी वेस्ट होने से हम उस एनर्जी का यूज़ ब्रेन में करने लगे और जिसके बाद हमें एक पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। तो अब नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। मतलब हर एक इंसान का जो ब्रेन है वो अलग तरीके से वायर्ड होता है, अलग तरीके से बना होता है। 1994 में एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम था माइकल जॉर्डन। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बास्केटबॉल की जगह बेसबॉल खेलेंगे। जब वो खेलने लगे तो एक साथ उन्होंने 11 मिस्टेक्स की। इतना ख़राब खेला उतना किसी ने उस फील्ड में, उस सीरीज़ में नहीं खेला होगा। जबकि बेसबॉल और बास्केटबॉल की काफ़ी जो स्किल्स हैं वो मैच करती हैं। जब रिसर्च हुई तो रिसर्चर्स ने बताया कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ब्रेन की वायरिंग भी चेंज होती है। अगर 2 इंसानों के साथ एग्जैक्टली एक जैसा इंसिडेंट भी हो रहा हो तो दोनों के ब्रेन में जो सोचने की पावर होती है वो अलग अलग होगी। दोनों उसको अलग अलग वे से सोचेंगे। जबकि हमारी सोसाइटी में ये बोला जाता है कि सारे ब्रेन से एक जैसे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ट्विंस की बात करेंगे तो भी उनके ब्रेन की जो वायरिंग होगी, उनके ब्रेन में जो सोचने की पावर होगी, वो सेम इंसिडेंट को अलग तरीके से सोचेंगे, बिकॉज हर एक का जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है। तो रूल नंबर 4 है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम कोई भी बोरिंग चीज़ पे अटेंशन नहीं देते, लाइमलाइट पे फोकस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन पे एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि हम एट अ टाइम एक ही काम पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तभी अगर हम एक से ज़्यादा काम करते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम गलत हो जाता है, जिसका मतलब जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। ये भी माना जाता है कि अगर हम किसी चीज़ पे इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उससे इमोशनली अटैचमेंट होनी चाहिए। तभी हमें जो एड्स बताई जाती हैं वो इमोशनल होती हैं, ताकि हम उन पे अपना इंटरेस्ट दिखा पाएँ और हम उनको खरीद सकें। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 5
रिपीट टू रिमेंबर। अगर हमें कुछ भी याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है। एक्चुअली हमारी मेमोरी में फॉरगेटिंग का फंक्शन भी होता है, कुछ टाइम के बाद हमें भूल जाता है, बट अगर हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हमें वो याद रहेगा। तभी साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ एक ही रिसर्च पे, एक ही टॉपिक पे रिसर्च करते रहते थे, पूरी लाइफ उसमें वो लगा देते थे ताकि वो जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना तो वो भूले और वो अपने गोल तक भी पहुंच पाए। ये भी एक स्टेप है जो हमारी स्टडीज़ में काम आ सकता है। हमें जो भी याद करना है और वो हमें भूले नहीं तो हमें वो बार बार रिवाइज करना चाहिए। ये आइडिया बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो रूल नंबर 6 है रिमेंबर टू रिपीट। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ज़्यादातर मेमोरीज विद इन फ्यू मिनट्स डिसअपेयर हो जाती है। विद इन 30 सेकेंड्स अगर हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें वो नहीं भूलेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है जब हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच में कन्वर्सेशन होता है। जब हिपोकैम्पस कॉर्टेक्स से कनेक्शन तोड़ देता है तो हम भूलने लगते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि हम जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो वो हमें नहीं भूलेगा, हमें वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 7, स्लीप वेल एंड थिंक वेल। अगर हम कम सोएंगे तो हमारी सोचने की पावर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। साइंस भी ये प्रूव कर बैठी है कि अगर हम कम सो रहे हैं तो हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे ब्रेन में जो नेगेटिव विचार हैं वो ज़्यादा आएंगे और जो हम काम कर रहे हैं उस पर भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। हम अनकॉन्शियस फील करेंगे, हमारा मूड भी अपसेट रहेगा। ब्रेन हमेशा सेल्स और केमिकल्स की टेंशन में ही रहता है जो आपके जगाने या सुलाने की स्टेट में रहता है। सोते समय आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो ब्रेन भी सो गया, ब्रेन तब भी काम करता है। और आपने खुद भी देखा होगा आफ्टर स्लीप आपका ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, उसके काम करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। शायद तभी सोना ज़रूरी है। तो रूल नंबर 8 बोलता है स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रही हो तो आप उतने एफिशिएंटली नहीं सीख पाओगे जितना कि जब आप नॉर्मल होने पर सीखते हो। ये तो सबके साथ हुआ होगा, जब आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हो तो आपको याद नहीं होता। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उस पर एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज होता है ताकि हमें डेंजर का पता चले, बट स्ट्रेस की वजह से एड्रेनालिन ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी स्ट्रेस से हमारे सोचने समझने की पावर पर भी इफेक्ट पड़ता है और हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हमें ऐसा फील होता है आई एम हेल्पलेस। स्ट्रेस से हमारे सोचने समझने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। रूल नंबर 9 बोलता है स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ज़्यादा सेंसेस को यूज़ में लाओ। अगर हम ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं तो हमें जल्दी याद होगा और भूलेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टडीज़ करने के लिए बैठो तो रूम में रूम फ्रेशनर यूज़ करो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वैसी फ्रेगरेंस मिले तो आपको पास्ट का इंसिडेंट याद आए, या फिर इससे आपको ऐसा मतलब आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आप कहीं बाहर हो, आपका घर पर अपने रूम में ही बैठकर पढ़ने का मन हो और आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, तो आप बाहर हो तो आप वो रूम वाली फ्रेगरेंस का यूज़ करके अपने रूम वाला इन्वायरमेंट बना सकते हो। बाहर भी आप अपनी स्टडीज़ पे इस तरह से स्मेलिंग सेंस का यूज़ कर सकते हो। रूल नंबर 10 है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। विजन सेंस हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग सेंस होती है। हमने जो देखा होता है वो इजीली याद रहता है उनके कंपैरिजन में जो हमने सुना या फिर स्मेल किया होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई स्टोरी या किसी की हिस्ट्री बुक पे पढ़ी होगी तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, बट अगर वही स्टोरी या हिस्ट्री आपने फिल्म में देखी होगी तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो रूल नंबर 11 बोलता है मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का जो ब्रेन होता है वो अलग होता है क्योंकि जो वुमेन में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मदर और फादर दोनों से आए होते हैं, लेकिन जो मेन में एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ मदर से आए होते हैं। एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने एक स्ट्रेस्ड मेल एंड फीमेल के ब्रेन की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि फीमेल
का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट नहीं, और मेल में राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था जबकि लेफ्ट शांत था। तब पता चला कि मेल और फीमेल का जो सोचने समझने का या फिर स्ट्रेस लेने का तरीका डिफरेंट होता है, और रिसर्चर्स को पता चला कि फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं एज कंपेरिजन टू मेल, और किसी भी टफ सिचुएशन में पड़ते ही जल्दी से नर्वस हो जाती हैं। तभी वुमेन्स इमोशनली वीक होती हैं मेन के कंपैरिजन में। तो रूल नंबर 12 एंड लास्ट रूल इस बुक का, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बने होते हैं। मीन्स हमेशा रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना और कुछ न्यू फाइंड आउट करना। हमारे ब्रेन में स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि हम न्यू कुछ बनाएं। तभी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब वो छोटे होते हैं तो वो हर एक चीज़ का कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनको कितनी क्यूरियोसिटी होती है उस चीज़ के बारे में जानने की, क्या है ये, इसको कैसे बनाया, इसके बीच क्या है। मीन्स उसको एक्सप्लोर करना, तोड़ फोड़ के उसको वो पूरा उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है वो बिज़ी होता जाता है और ऑफिस, स्कूल और कामों में ही बिज़ी रहता है, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है। वो कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए मतलब वो बिज़ी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्रेन के 12 रूल्स जो जॉन जे मेडिना जी ने बड़े ही अच्छे वे से रिप्रेजेंट किए थे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।